हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक समझाया था, नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर उसका बेसिक पूरा मैंने आपको समझाया था, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, वो हमारा अच्छे से हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले वो बेसिक देख लो, क्योंकि उसी के बेस्ड आगे सम है। आज मैं ये दो सम लेकर आई हूँ आपकी, जो आपकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, उसका फोर्थ और 10th सम जो है वो मैं अभी आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है और काफ़ी अच्छे सम है, मतलब काफ़ी समझने वाले सम है। इनमें देखो, जो ऊपर वाला है उसमें एक अलग मेथड यूज़ हो रहा है, ग्राफ वाला मेथड यूज़ होगा। ग्राफ मैंने प्लॉट करना सिखाया था आपको, तो उसी में हम प्लॉट करके अब एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो बुद्ध ज्ञाना पाइथागोरस थ्योरम है, वो वाला डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला दोनों ही अप्लाई होने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूले भी अप्लाई हो जाएंगे, तो लास्ट तक देखना। हम इन दोनों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, फॉर्मूले भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको समझाए थे, यहाँ मैं आपको उसके सम सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो करते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, प्लॉट द पॉइंट जेड। एक पॉइंट हमें प्लॉट करना है डेफिनेटली इन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्लेन, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन जो आपको बनाना है वो इस टाइप की ग्राफ की नोटबुक में बनाना है। ये जो ग्राफ होगा, इसमें यहाँ पे बीच में से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे, वो आपकी वाई एक्सिस आ जाएगी, और जो आपकी इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लोगे वो एक्स एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, तो वही ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे ये हमने वाई एक्सिस ले ली है, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और ये हमने एक्स एक्सिस ले ली है, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। और जहाँ पे ये ज्वाइन होते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो ओरिजिन होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन भी है। देखो, मैंने पहले भी बोला था बेसिक में से क्वेश्चन बनते हैं, और आपके सीरियसली इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का भी 0 है और वाई का भी 0 होता है। तो ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमें यहाँ पे जो पॉइंट प्लॉट करना है वो 5 एंड -6। तो हम इसी पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, ये मैंने, क्योंकि हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, मैंने उसे ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे अब x का 5 एंड y का -6, यानी कि यहाँ पे ये जो z पॉइंट है 5 एंड -6 आ जाएगा। ये पॉइंट हमें दे रखा है। हमें I Z N, यानी I और N दो ऐसे पॉइंट लेने हैं कि जिससे इस पॉइंट का यूज करके आपका एक राइट एंगल बन जाए। ठीक है, अब ये राइट एंगल जरूरी नहीं है एक ही बनेगा, हर बच्चे का अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप कई तरह से राइट एंगल बना सकते हो। देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे और ये इस तरह से आप ज्वाइन कर दो, तो ये जो होगा, मतलब यहाँ पे ये आई ले लिया, ये एन ले लिया, या इसको आई ले लिया, इसको एन ले लिया, तो ये भी एक राइट एंगल बन सकता है। लेकिन क्योंकि हमें ओ नहीं दिया है तो हम ओ का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ओ दिया हो, ओरिजिन के लिए ओ यूज किया जाता है, तो हम इसे यहाँ पे नहीं बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसे बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। आप क्या करो, इसे यहाँ से जैसे ज्वाइन कर लिया, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने आई ले लिया, ये एन ले लिया, तो आपका राइट एंगल बन गया। इसको आप इस साइड ले जाके यहाँ पे भी राइट एंगल बना सकते हो, या आप इसका पॉइंट, जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया, इसको यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे लेके ये वाला पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो इस तरह से भी जैसे भी आप चाहो उसे ज्वाइन करके बना सकते हो। यहाँ पे आगे का सम, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पे ये और ये पॉइंट, यानी एन पॉइंट आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यानी कि y का कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। ये भी ऊपर है, तो यहाँ पे 5 एंड 0 आ जाएगा। अगर आप इसे यहाँ पे कुछ ऐसे करके लेते हो ये, तो यहाँ पे जैसे ये 8 है, तो ये आ जाएगा 8 एंड -6 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 एंड, अगर मान लो आप 2 पे लेके जाते हो तो 5 एंड 2 पॉइंट आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इसके वर्टिसेस आप फाइंड कर सकते हो, किसी तरह से भी ले सकते हो। आपको मेन जिस पॉइंट का यूज करना है बस उसका यूज करके। अब मैं इनके ऊपर आपको इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपके पास 3 इसकी साइड आ गई। देखो, एक तो एन आई आ गई,
एक आपके पास आई जेड आ गई और एक आपके पास एन जेड आ गई। अब इन तीनों की हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे बुद्ध ज्ञाना थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, तो वो हम अप्लाई करने वाले हैं। वो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी मेरे लास्ट वीडियो में, क्या था, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। अगर हमें एन आई फाइंड करना है, एन आई, तो यहाँ पे n के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 and 0 और i के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 5 and 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके ऊपर लग जाएगा x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 खत्म हो गया, यानी रूट 4 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, तो ये आपका 4 आ जाएगा एन आई का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है आई जेड। अब आई के कोऑर्डिनेट है 5 and 0, जेड के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 and -6। तो इन दोनों के ऊपर हम लगा देते हैं 5 माइनस 5। मैंने इसीलिए एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया था। ठीक है, आप इसको वाई एक्सिस के ऊपर भी ऐसे करके ले सकते हो। अगर हम किसी एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ट्राइंगल बन जाए तो वो हमें फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है -6 माइनस 0, मतलब x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस 5 0 हो गया है, प्लस -6 का स्क्वायर रह गया, -0 -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 0 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो ये 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई जेड का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है एन जेड। ठीक है, एन जेड, तो एन जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 1 0 एंड जेड के कोऑर्डिनेट है 5 and -6। तो इसे हम अप्लाई कर देते हैं x2 यानी 5 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस ये आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36 और ये आपके पास आ जाएगा 52। अब 52 का हमें क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 पे ये आ जाएगा 26, फिर 2 पे गया 13, फिर 13। हमें पता है स्क्वायर रूट के लिए 2 के पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, 8th क्लास में हम ये चीज़ सीख चुके हैं। तो 2√13 आपका एन जेड आ जाएगा। ठीक है, एन जेड की हमने ये फाइंड आउट की है। ठीक है, तो हमने ये तीनों साइड की लेंथ जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, क्लियर, समझ आया? कहीं भी आप बना सकते हो, बस उनकी फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, use the connection you found to be find the coordinates of b के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जहां पे हमें क्या दे रखा है, m a और b का मिड पॉइंट है। अगर हमारे पास मान लो ये कोई लाइन है, इसमें आपको ये a और b और ये आपको m दे रखा है, m इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम इसे xy और इसे x1 y1 एंड x2 y2 ले लेते हैं तो मिड पॉइंट का हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, x इजिकल टू यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी होती है। अब हमें यहाँ पे a b के ये पॉइंट दे रखे हैं और m का वो दे रखा है। हम इसके हिसाब से अगर अप्लाई करें तो m जो है, m का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें इक्वल टू में लेना है, यानी कि -7 इक्वल टू इस a और b का प्लस में, यानी 3 प्लस x अपॉन 2। सेम इसी तरह हम y का कोऑर्डिनेट लेंगे, 1 इजिकल टू -4 प्लस y अपॉन 2।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरी सिंपल, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करनी बिल्कुल सिंपल है, तो वही हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई करके ये 14 आ जाएगा, 3 प्लस एक्स, 3 को उधर ले जाते हैं, -14 -3 टू एक्स, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 17 एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सेम इसी तरह हम अगर यहाँ पे करें तो 2 को उधर ले गए, ये मल्टीप्लाई होके 2 हो गया, -4 प्लस वाई, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये आपके b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वेरी सिंपल, ठीक है। इनको कनेक्शन जो है, इसे ऊपर वाला जो चार्ट था उसमें बताया गया था, उसमें आपको m जो है s और t का मिड पॉइंट दे रखा है, तो उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन जो लिखा हुआ है कि उसमें आपको s और t, मतलब यहाँ पे उसके हिसाब से s और t ये हो जाएगा और m उसका मिड पॉइंट है, ये उसका कनेक्शन हो गया। सिंपली मिड पॉइंट की आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ओके। अब मिड पॉइंट की आइडेंटिटी अप्लाई करने से आप x1 या x2 फाइंड करना हो, जैसा कि हमने अभी फाइंड किया, या आपको मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। ओके, तो कल मिलते हैं कुछ और सम्स के साथ।